हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट भारत। आज है 2 फरवरी। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में। कल ही बजट आया था, सो बजट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आपको आज के पेपर में मिलेगा, लेकिन सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। हमें अपने टाइम को सेव करते हुए सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दीज पेजेस आर टू बी स्किप्ड। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, जब कब आएंगे तब लेंगे। नाउ कम ऑन द मेन, जो पॉलिटिकल न्यूज़ वाला पेज होता है, फ्रंट पेज। So here, interim budget, no pole vault, measured steps looking ahead. Finance Minister signals tapering of government spending, wants private sector to step up. तो ये ना गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक हाईलाइट है, जिसका एक आर्टिकल आपको अंदर भी मिलेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर हम आगे बढ़ेंगे एंड विल स्किप these pages. Now, come on, page number 5. US clears sale of 31 MQ-90 armed drones to India. ये आर्टिकल जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिए। डिफेंस रिलेटेड और कह सकते हैं कि फैक्ट्स रिलेटेड, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू, तो इसको एक बार देख लीजिए। नाउ विल ओके, दिस इज आवर एक्सप्लेन्ड पेज। ठीक है, तो एक्सप्लेन पे काफी अच्छे से चीजों को समझाया जाता है, तो ये हमें देखना है। यहाँ पर है कि पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। कंसर्न्स ओवर जीडीपी, स्पेंडिंग कट्स, फिस्कल डेफिसिट इज ब्राइट स्पॉट। अब देखो, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी की वर्ड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर है फिस्कल डेफिसिट, आगे भी बहुत सारा मिलेगा, लाइक कैपेक्स इट इज मेंशन ओवर हियर। पूरा आर्टिकल पढ़ोगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू, मतलब ये पूरा एक जिस्ट है इन द एनालिटिकल वे। ठीक है, क्या होना चाहिए था, क्या दिया है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रीड। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 7, द मैक्रो। इट इज अबाउट बजट ओनली। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल, अब देखो मैंने कहा था कि जो कीवर्ड्स होते हैं इकोनॉमी में, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी आर्टिकल है फिस्कल कंसोलिडेशन, तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड है टैक्स बायोंसी हेल्प्स सेंटर अलाइंस विद इट्स फिस्कल रोड मैप। ठीक है, तो पहला कीवर्ड ये है कंसोलिडेशन, दूसरा कीवर्ड है टैक्स बायोंसी। तो ये तो समझ लेना पहले, उसके बाद इस आर्टिकल को तो पढ़ना है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रीड। दूसरा है नेगोशिएटिंग विद BITs विद ट्रेड पार्टनर्स टू बूस्ट FDI। सो BIT क्या है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेड पार्टनर्स है, अब देखो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, मतलब कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है एंड दोनों बायलेटरल है ना, तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एक दूसरे में। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, मैंने कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल आपको मिलेगा, वो पढ़ लीजिएगा। तो सेंटर टू फॉलो अ कैलिब्रेटेड अप्रोच टू डिसइन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या असर पड़ते हैं, जैसे कि देखो इसका रेपरकशन किस पे पड़ेगा, एम्प्लॉइज पे। होता क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं इन दी पब्लिक सेक्टर्स, उसमें से वो अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक फॉरम में डाल देती है, मतलब वो अपने शेयर्स को बेच देती है। तो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स उसमें खरीदना चाहें, या फिर इसको अगर मतलब उसको मल्टीपल एंट्रीज के लिए भी अगर रख दिया, तो मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए कुछ शेयर्स। सो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, इन्वेस्टमेंट हो गए प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से, जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर इसके शेयर्स को इशू कर दिया तो जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में गया तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस शेयर हैज बीन सोल्ड आउट एंड प्राइवेट सेक्टर इज कमिंग इनटू इट, तो इसका असर ना एम्प्लॉयज पे पड़ता है कि उन्हें मतलब इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सो नाउ देयर इज अ थ्रेट ओवर देम। तो ये भी एक इसका रेपरकशन है। लेकिन ये इकोनॉमी के हिसाब से हाउ इज इट हेल्पफुल एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसको पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, आएंगे पेज नंबर 8 पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि बजट का ही हिस्सा है। हाउस होल्ड्स टू गेट 300 यूनिट्स फ्री पावर अंडर रूफटॉप सोलर स्कीम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 जनवरी को गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने परहैप्स,
उन्होंने अनाउंस किया था सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसमें बजट में भी इसका अनाउंसमेंट किया गया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड। नेक्स्ट इज ट्रेड कॉरिडोर विल बी स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर। ठीक है, तो ट्रेड कॉरिडोर कहाँ बनाने की बात हो रही है? दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। तो ये तो प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। अब मेंस के लिए क्या पढ़ना है? तो इसके मतलब इसका एनालिसिस है कि ये कैसे एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 9, रूरल, जिसमें एक आर्टिकल है ड्रोन ड्रोन दीदी। कुछ दिन पहले भी न्यूज पेपर में एक आर्टिकल आता है ड्रोन दीदी के बारे में, जो कि पंजाब में कैसे जो महिलाएं हैं वहां की, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इट। देन एक और है लखपति दीदी, जिसका भी कल अनाउंसमेंट किया था इन्होंने। So 500 rupees crore rupees for drone दीदीज plan for India's self reliance in edible oils। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। Then we'll come on page number 10, welfare। तो welfare related कौन सा आर्टिकल हम पढ़ेंगे? Government makes HPV shot for girls a priority, no separate allocation yet। अब देखो, ये रूरल हाउसेस या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर PM किसान, ये सब रेकरेंट है, आ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट उतने हद तक नहीं है या नहीं ही है। वो चीजें इंपॉर्टेंट जो कि नए नई चीजें अनाउंस की जाती हैं, सो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसलिए मैंने इसको हाउसिंग योजना को उसको नहीं इंक्लूड करा है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल टू बी रेड में। जो भी न्यू अनाउंसमेंट्स है पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू। तो HPV दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ये अनाउंसमेंट हुई थी कि गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 years of age, they will be given these vaccines, that is prevention of cervical cancers। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है ना, इसको बजट में भी अनाउंस किया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रीड। फिर इंटरव्यू पेज, नो नीड टू गो थ्रू इट। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। फिर आगे हम एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे है कुछ आर्टिकल अच्छे, जैसे कि एक है अबाउट पॉपुलैरिटी नॉट पॉपुलिज्म। सो ये आर्टिकल हम पढ़ लेंगे। Right, a positive offshoot to of apparent political confidences, Modi government's renewed emphasis on fiscal consolidation, going ahead challenges to spur private investment। इसमें different लोगों के views है, so this is important to give a read। इसको पढ़ेंगे हम। दूसरा आर्टिकल है neglecting the farm, allocation for agriculture has not gone up, subsidies have not been rationalized। तो ये आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा कि जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ही कम एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, मतलब उसमें कुछ नया स्कीम भी लॉन्च नहीं किया है। तो इसका असर तो डायरेक्टली पड़ेगा ऑन द फार्मर, क्योंकि एक टाइम था व्हेन गवर्नमेंट यूज्ड टू से दैट दे हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2025 एंड सर्टेन स्टेप्स हैड बीन टेकन, बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च हुए थे। तो नाउ इन दिस बजट नथिंग हैज बीन, और नो वी कैन से कि मतलब कुछ कंक्रीट इसमें एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड। दूसरा है over to the private sector, steep fiscal consolidation in an election year is bold, necessary and must be complemented, baton should now be passed। तो इस आर्टिकल को एक बार ही पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा की है, तो प्राइवेट सेक्टर का हम कह सकते हैं कि एंट्री इन दी डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज हाईलाइटिंग, राइट। सो ये एक फिजिकल कंसोलिडेशन का एक स्टेप हो गया। सो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड। आगे आएंगे हम पेज नंबर 14 पे, दैट इज गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर टैपिंग ऑफशोर विंड्स लीड्स ग्रीन पुश। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में ये भी एक कीवर्ड हो गया इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। प्लस ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू रीड। Next is Bhutan gets lion's share in Ministry of External Affairs Development Aid. So this is also important, India and Bhutan relationship. Next is Lakshadweep in focus, domestic tourism to get a boost. So Lakshadweep कुछ ही टाइम से काफी न्यूज में है, so this is also important। इसको एक बार ही पढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे आएंगे हम। नथिंग एज सच ऑन दिस पेज। स्पोर्ट्स को भी हम
कुछ पढ़ने का इसमें है नहीं, मतलब हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सो विल स्किप दिस पेज एज वेल, दैट्स इट। बस, तो आज के आर्टिकल्स पे हमारे पास बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अपना टाइम सेव करिए और उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हैव अ वेरी गुड डे and do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Bye bye. Take care.